पैसा कमा रहा था, सब कुछ था, उसके पास किसी चीज़ का कमी नहीं था। तो बच्चा से मिलने के लिए उसको डिमांड होता था कि एक बार मिलाएंगे तो तुमसे 30 लाख रुपया लेंगे, तो ये करेंगे। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सब तो समझिए कि हमारे सिस्टम के साथ मजाक हो रहा है। और लड़कियों के लिए कानून बनाया गया है, तो लड़कियां गलत फ़ायदा उठा रही हैं। इस पे जब तक वेरिफिकेशन ना हो तब तक किसी का केस नहीं लेनी चाहिए। क्या लगता है कि इस प्रकार से पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाएं आ रही है, लूट रही है, पुरुष को लूटा जा रहा है किसी प्रकार से? भाई AI इंजीनियर है, पैसा अच्छा खासा कमा रहा है तो लूटो। हाँ बिल्कुल, लूट ही रही है ना। आए दिन अभी हम लोग जब भी देख रहे हैं तो लड़कियां ही ऐसे पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे पास जो भी आते हैं आवेदन वगैरह केसेस जो भी आ रहे हैं तो सारे पुरुष का ही आ रहा है। तो किसी का 2 बच्चा है, बीवी तीसरा मर्द के साथ भाग जाती है। तो किसी का है कि अब तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी लेना है, तुम्हारा पैसा प्यारा है, पति प्यारा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो ही रही हैं। आप एक महिला हैं, क्या लगता है कि महिलाएं कैसे खुश रहती है? महिलाएं खुश रहने का बहुत है। देखिए, आप मान लीजिए कि आप पति को पहले पति मानिएगा तब ना खुश रहिएगा। आप जिससे शादी होती है उसको आप पति मानने के तैयार नहीं होती हैं, और बगल का कोई लड़का होगा, बॉयफ्रेंड होगा या दोस्त लड़का होगा, वो लोग को आप बोलिएगा तो कैसे होगा? पति पत्नी के पहले तो पति आप मानिए कि वो मेरा पति है, मेरा परिवार है, तभी आप। पत्नी तो बोल रही है कि हम खुश नहीं थे पति से। क्या कहेंगे वैसे को? इसको मरना नहीं चाहिए था, इनको लड़ना चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये बस रोज मर रहे थे तो मरना सबकी बस की बात नहीं है। खुद से मरना एक है कि एक्सीडेंट में मर गए या कैसे भी मर गए, तो ये खुद से मरना ये बहुत। जीते जी तो न्याय नहीं मिलता है, तो मरने के बाद क्या न्याय मिलेगा? अब मरने के बाद न्याय क्या मिलेगा? उनके लिए क्या न्याय मिलेगा? अगर वो लड़की जेल में भी जाएगी और उसका परिवार भी, लड़की के परिवार जेल में भी जाएगा लोग, तो उनको क्या न्याय मिलेगा? उनके जीते जी अगर न्याय मिलता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन हाँ, आगे किसी को वैसे जो कर रही होगी लड़की लोग, तो उन लोगों के लिए कानून होनी चाहिए। जो लड़कियां नहीं रहना चाहती हैं पति के साथ, पति का पैसा लेना चाहती हैं, दौलत लेना चाहती हैं। इनका डिमांड था, निकिता का 1 करोड़ पहले डिमांड था, फिर बोले कि नहीं 3 करोड़ लेंगे। तो 3 करोड़ बहुत होता है, 1 करोड़ ही बहुत होता है। कहाँ से इतना पैसा देगा कोई भाई? आपको नहीं रहना है तो जाइए ना, आप नहीं रहिए, जाइएगा। अपना बच्चा भी मांग रहा था, बच्चा को भी नहीं, मतलब बहुत तरह से वो टॉर्चर करती थी वो लड़की। मतलब ये हुआ कि अतुल सुभाष मोदी का जो ससुराल वाले थे, कहीं ना कहीं धंधा खोल रखा था। बिल्कुल धंधा खोल रहा है। ऐसे जो भी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो भी ऐसे करते हैं कि हमको बेटी अच्छी लगती है, दामाद अच्छा नहीं लगता है और उसका पैसा अच्छा लगता है, तो हम ऐसे को कहेंगे कि सारे लोग धंधा करते हैं, अपनी बेटी से धंधा करवाते हैं। आए दिन केस आते हैं कि शादी होता है, 4 से 5 साल के बाद रिश्ता टूट जाता है। कहीं ना कहीं पैसे का गेम है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड तो पैसे का ही आता है ना। जितने सारे कंप्लेन आते हैं उसमें लड़कियां की एक ही डिमांड, तो मैडम पैसा दिलवा दीजिए, मैडम मेंटेनेंस, ये नहीं कहेंगे मैडम रखवा दीजिए। तो ये धंधा ही है लड़कियों के लिए। अभी के टाइम 80% लड़कियां धंधा खोल के रखी हैं, और उसमें उनके घर वाले भी शामिल होते हैं। भाई आते हैं घर वाले लेकर कि शादी कर दिया ना मैडम, पैसा दिलवा दीजिए ना, मैडम मेंटेनेंस नहीं देगा, मैडम हम रहेंगे नहीं लेकिन मेंटेनेंस चाहिए। तो आप में थोड़ा भी आत्मसम्मान अगर बचा हो तो डूब मरिए। जब पति ही नहीं आपका अच्छा है तो उसका पैसा अच्छा होगा? शादी तो मजाक हो गया। शादी को अभी के टाइम मजाक ही बना दिया गया है। और जो बोले निकिता खुश नहीं थी तो 1 सप्ताह नहाती नहीं थी, तो पति को नहीं आएगा जी? पति कैसे उसके पास जाएगा ये बताइए ना हमको। कोई भी महिला 1 सप्ताह 10 दिन नहीं नहाएगी, अब 2 दिन नहीं नहाइए तो कितना गंदा स्मेल करता है। और जब भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता है लड़कियों के पास ना, तो सीधे फिजिकल पे आ जाती हैं कि फिजिकल संतुष्ट नहीं थे तो ऐसे नहीं। जब फिजिकल उनका अच्छा नहीं था तो बच्चा कैसे हो गया? नहीं, आजकल तो ट्रेंड चल गया है कि पत्नी बोलती है, आरोप लगाती है पति पर कि हमको खुश नहीं रखता। हाँ, वो सिर्फ अपने आप को बचाने का आरोप है। अगर खुश नहीं थी तो इतने सालों से कैसे रह रही थी? जब आपका शादी हुआ था, जब आप फिजिकल नहीं खुश थे तो आप अलग हो जाती। तो ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। बच्चा हुआ, फिर रहने लगी, पैसे का डिमांड की, उगाही की, पूरा फैमिली मिलकर उस लड़के को नोच नोच के खा गई। और क्या चाहिए उनको? क्या लगता है आजकल के जो शादी और कहीं कहीं पत्नी का मन भर जाता है? पत्नी का मन नहीं भर जाता उन लोग को। जैसे होता क्या है कि नया नया शादी हुआ तो थोड़ा दिन बहुत अच्छा चलता है, अब धीरे धीरे लड़का भी जिम्मेवार है भाई, उसको भी बाहर जाना है, काम करना, तब तो आपका पूरा जिम्मेवारी उठाएगा, आपकी परवरिश करेगा। अब दूसरे तीसरे के बाबू सोना में पड़ जाते हैं तो उनका इधर उधर पैर फिसल जाता है। अच्छा, उस बच्चे का क्या कसूर था जिन्होंने कम समय में अपना बाप खो दिया? माँ का कसूर है। उसको माँ को तो हम कहते हैं मर जाना चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए। उसको थोड़ी भी शर्म बची है ना, अगर लाज शर्म, तो उसको मर जाना चाहिए। उस बच्चे का क्या कसूर था जो अपना बाप खो दिया? बाप खो दिया इतना कम उम्र में। माँ का पूरा कसूर है, उसकी माँ इसकी जिम्मेवार है कि उस बच्चे का बाप का साया छीन ले। और उस लड़के को मरना नहीं चाहिए था, फाइट करनी चाहिए था।
जितना दिन किया था थोड़ा और करता, लेकिन जब आदमी हार जाता है ना जिंदगी से, जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो मौत ही नजर आता है। कहीं ना कहीं मौत एक लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी इंसान के लिए। आप सोचिए कि लास्ट ऑप्शन जब हर जगह से थक हार जाता है ना, कानून सिस्टम हर जगह से, तब मौत को ही गले लगाता है। वही वो अतुल सुभाष जी के साथ हुआ, जब उनको कुछ नहीं समझ में आया, कोई सहारा नहीं दिखा, तो उनको मौत ही लगा कि मेरे लिए प्यारा है। क्या लगता है कि वो अपने आप को खत्म करके वो सही किए हैं, गलत नहीं, किए? बिल्कुल सही नहीं किए हैं। उनको लड़ना चाहिए था और अपने बच्चे के लिए लड़ना चाहिए था। आज नहीं कल बच्चा तो आता ही, बच्चा जब बेटा बड़ा होता है तो बाप के पास जाता ही है। जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें बोला है कि अभी नहीं देखना है सुसाइड नोट को बच्चे को, जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा 18 प्लस तो पर्सनल वसीयत वगैरह होगा, कुछ बनवाए होंगे बेटे के लिए, वो तो खुलेगा तभी। ऐसे सोशल मीडिया तो बहुत चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं उनकी पत्नी से कहना चाहूंगी, जो निकिता सिंघानिया है, आपको अगर थोड़ा शर्म है तो कहीं डूब मरिए। आप बच्चा को कानून से, मैं कहूंगी जो हमारे कानून मंत्री हैं, बच्चे को उसकी फैमिली को दिलवाने के लिए दिलवा दीजिए, क्योंकि हो सकता है आज पति मारा है कल बच्चे को मार दे। पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है वो औरत, कुछ भी बच्चे को ही मार सकती है। जब पति को मार सकती है तो बच्चे को ही मार सकती है। तो कानून से मेरा नर्म निवेदन है कि बच्चे को लड़के वाले के घर वाले को ऐसा सौंप नहीं है दिया कि जाए। अतुल सुभाष मोदी सिर्फ अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहा है, साले पर भी आरोप लगा रहा है। ससुराल वाले इसमें शामिल थे, तभी आज वो लड़का इतना टॉर्चर होकर सुसाइड किया। उसके पूरे घर वाले पैसे का डिमांड किया करते थे। तो आप बेटी का शादी करते हैं कि पैसे का उगाही का एक धंधा खोल लेती है भाई, तो धंधा ही ना बोलेंगे, ये धंधा ही कर रही है ना। हमारे यहाँ जितनी लड़कियां थी वही करती है। हम लोग तो ऐसे लड़की को भगा देते हैं कि पति प्यारा नहीं है, पैसा प्यारा, अब जाइए, हम आपका मैटर ही नहीं देखेंगे। लाखों रुपया कमाने में आदमी को हालत खराब हो जाता है। 3 करोड़ का पढ़ा लिखा है, इतना समझदार था, वो AI इंजीनियर था यहाँ का। आपको लगता है कि इतना आसानी से सुसाइड करेगा? बहुत थक हार गया तब वो सुसाइड किया। क्या कहेगा वीडियो कहने में मैम? यही कहेंगे कि जो भी लड़कियां ऐसे कर रही हैं अपने मायके वालों के साथ मिल के, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप रहना चाहती हैं पति के साथ, कंप्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, आप भी करके रहिए। और पैसा का डिमांड बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग शादी करती हैं और अपने मायके वाले के साथ, बाप माँ के साथ, भाई जो भी है मिल के, और बस उगाही का काम करती हैं, तो ये सब छोड़ दीजिए। अच्छा, एक सवाल रहेगा लास्ट में कि जो ब्लैकमेल करती है उनको नहीं रहना या रहना है, ठीक है ना, ब्लैकमेल पर आ जाती है कि हमको ये चाहिए।